नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। जैन सिद्धांतों के शब्दों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन जिन सिद्धांतों के शब्दों के साथ साथ हमें शब्द का अर्थ मालूम तो होना ही चाहिए और साथ में उन शब्दों के पीछे छुपा हुआ अगाध रहस्य को भी हमें पता चलना चाहिए। जब हम कोई भी शब्द, कोई भी द्रव्य, कोई भी गुण, कोई भी पर्याय और कभी विश्व की कोई भी बात करते हैं तो किस अपेक्षा से कहां पर कौन सी व्यवस्था ली जा रही है इसका भी हमारे लिए ज्ञान होना चाहिए। इसको नए बोलते हैं, उसकी भी चर्चा भी आगे आएगी, लेकिन हमारे लिए वस्तु स्वरूप समझने के लिए किस अपेक्षा से जिनवाणी में क्या बात कही है इसकी तीक्ष्ण बुद्धि हमारे लिए होनी चाहिए। और वो तीक्ष्ण बुद्धि कब प्रकट होगी? जब हम जैन धर्म के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जैसे कल मैंने चर्चा की थी कि हमारे 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? उसमें एक धर्म द्रव्य भी है, उसमें एक अधर्म द्रव्य भी है, उसमें एक काल द्रव्य भी है। तो ये किस अपेक्षा से 6 द्रव्य यहां बताए गए हैं? हम अधर्म लौकिक में किसको कहते हैं, हम धर्म लौकिक में किसको कहते हैं, हम काल लौकिक में किसको कहते हैं, लेकिन एक द्रव्य की अपेक्षा से 6 द्रव्य हमारे इस जिनागम में बताए। ऐसी अपेक्षा हमारे लिए मालूम होनी चाहिए। कल हमने 6 सामान्य गुणों को 6 द्रव्यों के ऊपर घटित करके देखा था और साथ में उनके कुछ विशेष गुण भी हमने पढ़े थे। कोई हमें विशेष गुण बताएगा? जैसे कि जीव द्रव्य का विशेष गुण क्या है, पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण क्या है, हाँ, धर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या है, अधर्म द्रव्य का क्या है, आकाश द्रव्य का क्या है, और काल द्रव्य का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यह 6 द्रव्य के विशेष गुण हैं। अपना 15वें नंबर का क्वेश्चन हो गया था, अब अपने लिए 16वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है। जो कल हम विशेष पढ़ चुके हैं उसी का ये थोड़ा सा विस्तृत है, लेकिन आज ये सरल है अपने लिए क्योंकि कल हमने ये समझ लिया था। तो प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण हैं, कल ये हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, आज पढ़ रहे हैं। जीव द्रव्य में चेतन, ज्ञान, दर्शन ज्ञान, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, क्रियावती शक्ति इत्यादि। पुद्गल द्रव्य में स्पर्शन, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति इत्यादि। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व इत्यादि। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व इत्यादि। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व इत्यादि। एवं काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व इत्यादि विशेष गुण हैं। यह विशेष गुण जो कल हम पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम इसी विशेष गुण पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि अपन को भागना तो है नहीं, किसी की कोई ट्रेन तो छूटने वाली है नहीं,
कहीं किसी को यात्रा पर तो जाना है नहीं, तो आज अपन ये विशेष गुण थोड़ा सा समझते हैं, पढ़ते हैं। देखो, जीव द्रव्य में चैतन्य, दर्शन, ज्ञान, सम्यक्त, चारित्र और सुख और क्रियावती शक्ति इत्यादि क्या है ये? क्या है ये? विशेष गुण। चलो अच्छा ठीक है। अब यहां पर दो चीज चर्चा चलेगी, एक सामान्य की चर्चा चलेगी, एक विशेष की चर्चा चलेगी। जीव द्रव्य में सामान्य गुण क्या है? हाँ, क्या है? अस्तित्व। कोई भी एक बता दो, कोई भी एक बता दो, जरूरी नहीं 6 ही घटित करने पड़े, कोई भी एक सामान्य गुण बताओ। हाँ, कौन सा? हाँ, जैसे यह शरीर, यह जीव देह प्रमाण शरीर में रहता है, तो हमें यह जानने में आता है कि इसके अंदर जीव है, इसलिए उसका अस्तित्व है, यह सामान्य गुण है। ठीक है ना? और मुर्दे में जीव नहीं रहता और वो मुर्दा मुर्दा जैसा पड़ा रहता है, जैसे कि एक पुद्गल द्रव्य है, मतलब वो उसके अंदर जीव चला गया है, ये सामान्य गुण हो गया। ठीक है ना? अब विशेष, जीव द्रव्य में चैतन्य, चैतन्य की पर्यायवाची शब्द ज्ञान, दर्शन। ठीक है? इसमें दो चीज आ गई, एक तो हमारा ज्ञान आ गया और दूसरी चीज आ गई हमारा दर्शन, है ना? तो ज्ञान तो सभी को पता है, सब लोग पढ़ते हैं कि भाई ज्ञान करो, याद करो, ज्ञान बढ़ने से हमारे लिए परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, ज्ञान बढ़ने से हम पाठशाला आदि क्लास लेने लगते हैं, है ना? अब ये दर्शन क्या चीज है? क्या मात्र सामान्य अवलोकन करने को ही दर्शन कहते हैं कि किसी भी वस्तु को देखना उसका नाम दर्शन है ना? क्योंकि दर्शन, जाओ चैत्यालय जी में वेदी के दर्शन करके आओ, बच्चों से क्या बोला जाता है कि जाओ मंदिर के दर्शन करके आओ, जाओ फलाने गुरु महाराज आए हुए हैं उनके दर्शन करके आओ, ऐसे ही बोला जाता है ना? तो क्या ये वही दर्शन है जो यहां पर जीव के विशेष गुण में दिया हुआ है, जिसमें चैतन्यता और ज्ञान दर्शन युक्त है? तो बताओ, अगर यह विशेष गुण नहीं होता और मात्र सामान्य अवलोकन को हम दर्शन बोलते, तो हम तो इन आंखों से कितने द्रव्य को देखते हैं? बताओ आप, कितने? हम मकान को देखते हैं, घर को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, घोड़े को देखते हैं, बंगले को देखते हैं, रुपयों को देखते हैं, सबको देखते हैं, ए टू जेड सबको देखते हैं, लेकिन उनके दर्शन को क्या विशेष गुण में दिया जाएगा जीव के? क्योंकि वो तो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। और विशेष गुण बता रहे दर्शन करना किसका? जीव का। तो आखिर ये दर्शन में अंतर क्या है? हां, जानना तो ज्ञान हो गया और दर्शन हो गया श्रद्धान। क्या हो गया? ये बताओ, पानी का स्वभाव कैसा होता है? कैसा होता है? आप ये बताओ, शक्कर का स्वभाव कैसा होता है? आप ये बताओ, गुड़ का स्वभाव कैसा होता है? आप ये बताओ कि एक क्रोधी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? गुस्से। देखो ये क्या है? अच्छा, ये मुझे ये बताओ कि कोई अंधा पुरुष है जिसको सुनाई, नाक, कान कुछ भी नहीं देता, तो वो जब वो चीनी मुंह पे रखेगा तो उसको कैसा स्वाद आएगा? है? उसकी रसना इंद्री भी काम नहीं कर रही है। अब मैंने ये कहा कि मैंने तुम्हें शक्कर खिलाई, तो वो अपने अंतरंग में कैसा अनुभव करेगा? कैसा? मीठा करेगा कि नहीं? मीठा अनुभव करेगा कि नहीं? यहां पर जो दर्शन शब्द का अर्थ दिया है, ज्ञान तो हमारा क्षय उपशम ज्ञान, ठीक है, हमारे कर्माधीन अवस्था के कारण यह क्षय उपशम ज्ञान हमारे लिए कम है। किसी की क्षय उपशम अधिक है तो और ज्यादा है, किसी के और ज्यादा है, किसी के और ज्यादा है, और हमारे सर्वज्ञ भगवान के पूर्ण केवल ज्ञान की इसकी प्राप्ति है। ठीक है ना? ये तो हो गई ज्ञान की पराकाष्ठा, नीचे से उच्च तक। अब बात आती है दर्शन की। दर्शन बोलते हैं श्रद्धान को, और अगर श्रद्धान हमारा उल्टा रहता है तो हमारा ज्ञान भी विपरीत जाता है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? अगर हमारा श्रद्धान उल्टा रहता है तो ज्ञान भी विपरीत जाता है। तो पहले हमारे मिथ्या दर्शन के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन होता है,
और मिथ्या ज्ञान के अभाव पूर्वक सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, और मिथ्या चारित्र के अभाव पूर्वक सम्यक चारित्र प्रकट होता है। इसलिए ज्ञान को सेकेंड और श्रद्धान को पहले लिया, क्योंकि वो श्रद्धान सही रहेगा तो हमारा ज्ञान भी उसी लक्ष्य पर जाएगा। मुझे ये बताओ, जब आप लोग रोटी बनाते हो तो सावधानी बरतते हो कि नहीं? रोटी बनाते समय जब आप रोटी पलटते हो तो सावधानी बरतते तो हो कि नहीं? तो मुझे ये बताओ, इसके लिए आपको कौन सी क्लास में परीक्षा दी गई या किस में सब्जेक्ट में पढ़ाया गया रोटी कैसे बनाएं? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी बोर्ड में एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया हो कि रोटी कैसे बनाई जाती है, कितनी आंच पे गर्म करना, कितनी आंच पे ठंडी करना, कितने में पलट जाना, जले ना उसके पहले पलट देना, और पकने के पहले उसको बाहर कर ले। ये किसने सिखाया आपको? अनुभव से। जो अनुभव शब्द है ना, वो श्रद्धान शब्द है। आई बात समझ में? जो अनुभव है ना, जो अनुभव, वह श्रद्धान शब्द है। और उस श्रद्धान से हमारे लिए यह ज्ञान होता है कि इतनी आंच पे ये रोटी से, इतनी आंच पे पुड़ी, इतनी आंच पे बाटी, और बाकी सब इतनी इतनी आंच पर ये क्रिया होती है। फिर हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। लेकिन हमें ये बताओ, किसी भी परीक्षा में रोटी बनाना और अग्नि के स्वभाव को बताना नहीं बताया। तो आपने श्रद्धान किया, ऐसा श्रद्धान किया कि जब जब लड्डू मीठा होगा तो उसमें शक्कर होगी कि नहीं? बताओ बाबूजी, जब जब रसगुल्ला मीठा होगा तो उसमें शक्कर होगी कि नहीं? अब आप यहां पे बचपन में जिस भी शादी में जाते थे वहां रसगुल्ला कैसा होता था? आप अभी जिस शादी में जाते हो वहां रसगुल्ला कैसा रहता है? अब ये बताओ, आप जब बूढ़े हो जाओगे तब आप शादी में जाओगे, तब कैसा रहेगा? अब आपके लिए हो गई शुगर और डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुम्हें शुगर नहीं खाना है, शुगर नहीं लेना है। अब मुझे बताओ, अब जब आप शादी में जाओगे तो वो रसगुल्ला कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अब मीठा नहीं रहेगा, उसने अपना स्वभाव छोड़ दिया। देखो, अब हमारा श्रद्धान बदल गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब आपका क्या बदल गया? श्रद्धान बदल गया। क्या है? हम संसारी जीव प्रत्येक समय अपने प्रयोजन भूत क्रिया करते हैं, और प्रयोजन भूत क्रिया का ही हम पहले श्रद्धान करते हैं, उसके बाद हम उसका ज्ञान करते हैं, और फिर हम उसको आचरण में लेके आते हैं। कैसे? एक सज्जन ने बताया कि नीम खाने से बाल काले हो जाते हैं। क्या होता है? नीम खाने से, करके मत देखना, मैं तो ईंट का रोड़ा ईंट का कहीं भी जोड़ता रहता हूं। ये एक कहावत है, खाने मत लगना कि कल से हाँ चलो भाई नीम की चटनी बनाओ और पंडित जी ने बोला है बाल काले हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो, मान लो किसी ने बोला, वैद्य जी ने बोला, समझ जो लो कि नीम खाने से बाल काले होते हैं, ठीक है। अब आपने उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आपने उसका श्रद्धान नहीं किया, है ना। एक तो क्या आपने कहीं सुनी बात सुनी, क्या कहीं सुनी, अभी आपको उस चीज का भरोसा नहीं है, लेकिन आपने क्या किया कि उसको लगा के देखा, खा के देखा, लेकिन फिर आप आईने में देख रहे हो, फिर आप आईने में देख रहे हो, तो आपके बाल सफेद काले हो रहे क्या? नहीं हो रहे। तो आपने ये कह दिया कि नहीं, वो बात झूठी है, और वो बात झूठी बोल के वहीं खत्म कर दी। अब उसके बारे में आपने विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की जानकारी नहीं चाहिए और ना रखी, ठीक है। अब दूसरी बात, दूध पीने से शक्ति आती है और हमारा शरीर इष्ट पुष्ट रहता है। अब आपने ये बात सुनी, सुन के आपने, हमारा प्रयोजनभूत तत्व हमारे शरीर पर था और उसके कारण हमने दूध पिया और हम मोटे होते हुए दिखाई दिए। तो अब ये बात आपने श्रद्धान में रख ली कि दूध पीने से मोटे होते हैं, इसलिए जब जब बच्चा दुबला हो तो उसको दूध पिलाना चाहिए। अब बताओ, किसी को कहना पड़ता है कि भाई दूध के क्या गुण होते हैं? किसी को बताना पड़ता है कि दूध में कौन कौन से गुण हैं? बताओ, हैं?
किसी को कहना पड़ता है बच्चे को कि तुम ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे। आजकल तो और दूध में नए नए प्रकार के ऑनबीटा बॉर्नबीटा और क्या क्या डाल देते हैं, तो और वो मम्मी दूध दो। तो देखो क्या है, प्रत्येक जब यह जीव प्रयोजनभूत क्रिया करता है ना, तो सबसे पहले उस चीज का क्या करता है, श्रद्धान करता है। उसके बाद फिर विशेष ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है ना। बर्थडे पर केक बनता है तो पहले केक का श्रद्धान करेगा, अब वो केक कैसे बनता है उसका ज्ञान करेगा, और फिर जब बर्थडे आएगा तो आप लोग केक बनाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा, चारित्र में आ जाएगा। आई बात समझ में। इसलिए इस जीव द्रव्य का ये दो गुण कहे, कौन सा, ज्ञान और दर्शन। और इसमें हमें यह सतर्कता रखनी चाहिए कि वास्तव में हम जो प्रयोजनभूत तत्व पर अपना ज्ञान और श्रद्धान लगा रहे हैं, क्या वह वास्तव में सच है कि झूठ है। अगर देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में एक बात कही है, अगर हमारा श्रद्धान, हमारा प्रयोजन संसार में परिभ्रमण करने का है, तो तुम सांप को सांप जान लो या सांप को रस्सी जान लो, उससे कोई प्रयोजन सधने वाला नहीं है। क्यों, क्या होगा। हाँ, आपको केक बनाने की विधि बताई, नहीं आई, कोई बात नहीं, बच्चा गया बाजार से ले आया, काम पूरा हो गया कि नहीं। आपको शर्ट बनाने की विधि नहीं आई, कोई बात नहीं, जाके रेडीमेड लेके आ गए, उससे क्या प्रयोजन सधने वाला है। आपका तो काम चल रहा है ना संसार का। लेकिन जब इस जीव के इस संसार से मोक्ष जाने की बात आती है, वहां पर इस जीव को सतर्क रहना चाहिए कि हमारा प्रयोजन क्या है। आई बात समझ में, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान का सदुपयोग हमें किसमें करना है और किसका हमें पक्का श्रद्धान करना। क्यों, तभी तो हम भेद विज्ञान करके इस शरीर को इस जीवात्मा से अलग करेंगे, क्योंकि हमें भगवान बनना है, हमें मोक्ष जाना है। तो टोडरमल जी ने कहा कि संसार के प्रयोजन में तुम अयथार्थ का यथार्थ ग्रहण कर लो तो भी कोई बात नहीं, और यथार्थ का अयथार्थ ग्रहण कर लो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम जीव तत्व को समझ रहे हो और उसके दो गुण ज्ञान दर्शन समझ रहे हो, तो तुम्हें पहले अपना प्रयोजन समझना पड़ेगा कि हमें संसार में रहना है कि हमें मोक्ष जाना है। क्यों, क्योंकि उसकी ही प्रकट पूर्ण रूप पर्याय ही क्या है, मोक्ष। आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन से गुण हैं, देखो, जीव द्रव्य में चेतन दर्शन ज्ञान सम्यक तो है, क्या है उसके अंदर, ये विशेष गुण बता रहे। संसार के कोई भी पदार्थों में सम्यक तो नहीं है। भाभी जी, आपके लिए चिंतामणि रत्न मिल जाए, आपके लिए पारसमणि मिल जाए, आपके लिए नागमणि मिल जाए, आपके लिए कोहिनूर का हीरा मिल जाए, बताओ वो आपको सुखी कर देगी कि नहीं। बताओ बाबूजी, बाबूजी, भाभी जी, मैं आपके लिए एक 9 लखा हार बना के गिफ्ट देता हूं, बताओ किस किस को चाहिए। सच, झूठ नहीं बोल रहा हूं, बताओ जल्दी। चलो, हार देख के आप लेके प्रसन्न होगे कि नहीं, आप फूले समाओगे कि नहीं, और जब वो हार पहन के आप ट्रेन में जाओगे तो कैसा अनुभव करोगे कि कोई चोर चुरा ना ले। क्या कह रहे, कोई चोर चुरा ना ले। तो हम ऐसी अनित्य वस्तु को चाहेंगे, हम ऐसी अनित्य वस्तु के लक्षण के ज्ञान करेंगे, हम ऐसी अनित्य वस्तु का श्रद्धान करेंगे जिसका एक समय तो हमें राग भाव होता है और अनंत अनंत समय हमारे ऐसे भाव होते हैं कि कोई मेरी गर्दन ही ना काट ले। क्या हो जाता है, भय हो जाता है। तो ये कोई विशेष गुण नहीं है। विशेष गुण तो वो हो जिसमें कि सम्यक्त भरा हो। क्या भरा हो, सम्यक्त भरा हो, जिसके ओढ़ने पहनने वांचने श्रद्धान करने पढ़ने लिखने है ना गुनगुनाने में केवल एक अपने आत्मा ही की शरण है, ऐसा हमें याद आए। ऐसा विशेष गुण है इस जीव द्रव्य में। किस जीव द्रव्य में, पंडित जी के जीव द्रव्य में नहीं, हम सभी के जीव द्रव्य में ऐसा चारित्र
बोले जब अपने अंतरंग में सामिक्य धारण करने की शक्ति प्रकट होगी तो आपके अंतरंग में ऐसी प्रबलता आएगी कि पंचेंद्रिय के जो रस हैं उनमें रस में आपको रस लगेगा ही नहीं, उनकी आसक्ति के प्रति आपका ज्ञान जाएगा ही नहीं, उन पंचेंद्रियों भोगों के प्रति आपका श्रद्धान होगा ही नहीं। और जब श्रद्धान यथार्थ होगा, सही होगा, तो आपको देश व्रत, अणुव्रत, गुण व्रत सब कुछ पालन करने में जो सरलता प्रकट होगी वह आपके क्या, आपके अनंत कर्मों को क्या करेगी, झड़ाएगी। शरीर को झड़ाएगी नहीं, वो तो झड़ ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लो, व्रत उपवास अधिक करके, वो तो परद्रव्य है। अपने आत्मा में चिपके जो ज्ञान आवरणादि 8 कर्म है उनको झड़ाएगी। और एक चीज और बात बताएं आपके लिए, तीसरा शब्द है सुख। और यह सुख हमारे लिए आचार्य प्रभु ने जीव द्रव्य में कहा है। क्या कह रहे हैं बाबू जी? हमारे लिए जो सुख है ना, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो जीव द्रव्य में होती है, उसका विशेष गुण है। मुझे ये बताओ, जब हमारे पास आईफोन आता है तो कितने लोग खुश होते हैं? चलो आप लोग तो नहीं होंगे, आप लोगों को उसकी महिमा नहीं। मुझे ये बताओ, जब आपके घर में आपकी बेटी आती है ससुराल से तो कितने लोग खुश होते हो? बताओ, हाथ खड़ा करो। अच्छा चलो 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 छोड़ो। जब आप रसगुल्ला खाते हो तो कितने लोग खुश होते हो? जल्दी बताओ। अरे भाई बोलो। कोई नहीं होता खुश, कोई नहीं होता। अच्छा, नीम की दतौन करने पर? देखो, रसगुल्ला खाने पर हमें सुख की अनुभूति होती है। मुझे ये बताओ कि जो सुख है वो जीव द्रव्य का है, और खा रहे हैं रसगुल्ला और अनुभूति कर रहे हैं सुख की, और दिख रहा है सुख किसमें? रसगुल्ले में है, जबकि वह सुख किसका गुण है? जीव का। तो इस जीव की अनादि से यह मिथ्या भ्रांति है कि रसगुल्ले में सुख है। बताओ, आई बात समझ में? चलो ठीक है, रसगुल्ला छोड़ो, हम सभी पुरुष वर्ग हैं। पैसे में तो सुख है। बताओ बहू जी, पैसे में तो सुख है। हम सुबह से उठकर शाम तक किसकी क्रिया में लगे रहते हैं? पैसे के, रुपए कमाने के, 2 पैसे 4 पैसे, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान ये सब बनाने के, तो उसमें तो सुख होगा। बताओ कहां लिखा है यहां पे? बताओ, जीव द्रव्य में चैतन्य, दर्शन, ज्ञान, सम्यक, चारित्र और पैसा, कहीं लिखा क्या? नहीं लिखा। क्या लिखा? सिर्फ सुख लिखा। तो जो सुख है वो किसका विशेष लक्षण है? किसका विशेष लक्षण है? जीवता। अब ये बताओ कि यह जीव पैसे में सुख कैसे मानता है? बताओ, कोई बताएगा मुझे? क्यों हमें लगता है कि हम पैसा ज्यादा कमा लेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा? है? हाँ, देखो क्या है, यह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, यह हमारे आत्मा का स्वभाव है। और यह हमारा आत्मा जीव द्रव्य इन अनंत गुणों से ठसाठस भरा हुआ है। और इसके अंदर जो पर्याय आती है ना, वो प्रफुल्लित अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा को ही देखने की आती है। लेकिन इस जीव की मिथ्या मान्यता ऐसी पड़ी हुई है, जो दर्शन उसने अपनी दृष्टि पे ऐसा काला लगा रखा है कि इस जीव को अपने आत्मा का आनंद नहीं दिखता, अपने आत्मा का स्वाद नहीं दिखता। इसको स्वाद दिखता है घर में, इसको स्वाद दिखता है पैसे में, इसको स्वाद दिखता है गाड़ी घोड़े बंगले में, इसको स्वाद दिखता है स्त्री पुत्र मकान में। जबकि सुख किसकी पर्याय है? किसकी? सुबह पंडित जी ने ये कहा था ना प्रवचन में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने बताया, कुत्ता हड्डी चबाता है, तो बताओ हड्डी का स्वाद आता है कि उसके जबड़े का स्वाद आता है? किसका? जबड़े का। और मानता क्या है? हड्डी में आ रहा है। ऐसे ही हमारी गति है। हम पुरुष स्त्री उस कुत्ते की पर्याय से सम हैं, बिल्कुल। हम और दोनों में कोई अंतर नहीं है बहू जी, गलत नहीं, मतलब अन्यथा मत लेना इस बात के लिए। लेकिन अगर एक दृष्टि दे मान्यता के हिसाब से, तो वो तो अज्ञानी त्रियंश है। वो तो ये जान रहा है कि ये जड़ द्रव्य में
मिठास आ रही है, जबकि वह खून उसके जबड़ों से आ रहा है। ऐसे ही है संसारी जीव द्रव्य सुख स्वभावी अनंत गुणों से परिपक्व होते हुए इन संसार की तुच्छ पामर चीजों में सुख की अनुभूति कर रहा है। अब बताओ उसको सुख कितना मिलेगा? बताओ। उसको कहते हैं हमारी जिनवाणी में सुखाभास। क्या बोलते हैं? सुखाभास। अब अगर तुमने उस सुखाभास को पकड़ लिया और सुखाभास को पकड़ के तुमने उसकी खोज में लग गए कि जब एक रत्न अनमोल है तो वो रत्नाकर कैसा होगा, जब एक सुख का आभास किंचित मात्र मुझे आनंद देने वाला है तो वह परिपूर्ण सिद्ध दशा कैसी होगी। और जब तुम्हारा श्रद्धान जीव तत्व के प्रति ऐसा आएगा और उसके ज्ञान में लगोगे तो वो परिपूर्ण चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा आए बिना रहेगा नहीं। कुछ आ रही बात समझ में? क्या कह रहा हूं? तो देखो, जीव द्रव्य में चैतन्य दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र और स्वेख, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों बात यहां पर ले ली। क्रियावती शक्ति मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने को बोलते हैं क्रियावती शक्ति। यह दिखते ना चलते फिरते, हम घर से मंदिर आए, मंदिर से घर गए, चलते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपन ये बोले कि जो चलता फिरता हो उसे क्रियावती शक्ति कहते हैं। तो ये जो क्रियावती शक्ति है, कल मैंने बताया था, दो द्रव्यों में पाया जाता है। कौन कौन से? हाँ, जीव और पुद्गल में। क्योंकि क्या होता है, जब ये जीव चलता है तो ये शरीर भी चलते हुए दिखाई देता है, इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि दोनों में क्रियावती शक्ति है। अब बताओ बहू जी, अभिजीत ये बताओ, हमने केवल जीव लिया और पुद्गल लिया, अब संसार की कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हमें दिखाई देती क्रियावती शक्ति नहीं है? बताओ बताओ, क्या बचा? जीव ले लिया जो चलते फिरते दिखाई देता है, और जो पुद्गल परमाणु है वो इस शरीर के साथ चलते फिरते दिखाई देते हैं। ठीक है ना, सब साधन सब वगैरह चलते फिरते दिखाई देते हैं, मतलब हमारे द्वारा उठाए जाते हैं, हमने उठाए और इधर रख दिए, मतलब उसमें अपनी शक्ति है एक क्रियावती की, उसके कारण वो यहां से वहां हो रहा है। अब कोई बचा क्या? बताओ बचा क्या? बोले कोई नहीं बचा। और ये सोच लेना कि क्रियावती शक्ति तो जीव और पुद्गल की स्वतः है, लेकिन उसको जाने का कार्य कौन करता है? धर्म द्रव्य। ले जाने का कार्य कौन करता है? और रोकने का कार्य कौन करता है? और जगह कौन देता है? और जो समय लेता है वो कौन देता है? धर्म द्रव्य। आई बात समझ में? क्या कहना क्या बताया मैंने? कि मैंने ये बताया कि अब आपकी आंखों से जितने भी द्रव्य दिखें सब क्रियावती शक्ति वाले हैं। ठीक है, मैं किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं एक द्रव्य को दूसरी द्रव्य की ओर ले नहीं जा सकता, वह अपने आप परिणमित होके इधर से इधर जाती है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप बाजार से कपड़े खरीदने जाते हो और कपड़े पैसे करते हो दुकानदार को, और वो कपड़ा जब आपके घर में जाता है तो आप उसको लेकर नहीं जाते, वह कपड़ा अपनी क्रियावती शक्ति के कारण आपके घर में जाता है। और बाबूजी, हम तो जैन हैं, जैन धर्म के पाठी हैं, जैन तत्व का यथार्थ श्रद्धान करते हैं, सब कुछ पढ़े लिखे हैं। पता है ये बात कौन जान रहा है? ये फैक्ट्रियों में बनने वाला एक एक फैक्ट्री का सामान भी जान रहा है, बनाने वाला मालिक जान रहा है, इतनी जो फैक्ट्रियां, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही, जो सामान बन रहे हैं, सब जान रहे हैं कि हर पदार्थ में क्रियावती शक्ति है, और एक ना एक दिन कोई इसका निमित्त भूत कारण बनेगा, मिस्टर, मिसेज या आंटी या अंकल, और ये अपनी क्रियावती शक्ति के कारण क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाएगा। इसलिए हम बना रहे हैं, इसलिए हम। और बताओ, हम जैन होके नहीं समझते? हम मानते हैं कि मैंने कपड़ा खरीदा, हम मानते हैं मैंने गाड़ी खरीदी, हम मानते हैं मैंने बंगला बनाया, हम मानते हैं मैंने जायदाद बढ़ाई, हम मानते हैं कि मैंने बच्चों को बड़ा किया। यह हमारी कौन सी मान्यता है? मिथ्या मान्यता। हाँ, उतरता नहीं है। अब देखो, इत्यादि, अब एक चीज बहुत अच्छा लिखा है इस पैराग्राफ में, इत्यादि। इत्यादि मतलब कि ये तो हैं जीव में, कौन कौन से?
ज्ञान, दर्शन, सम्यक चारित्र, सुख और क्रियावती शक्ति इत्यादि। इत्यादि मतलब ये तो 5 है विशेष गुण, और जो सामान्य गुण से सर्व हैं वो सब ले लेना, वो सब आ जाएंगे, सामान्य में कुछ भी नहीं बचेगा। इत्यादि मतलब विशेष। ये विशेष, विशेष बोलते हैं क्वालिटी। आई बात समझ में? हम अकाउंटेंट को रखते हैं, उसके अंदर क्या रहती है? क्वालिटी रहती है अकाउंटेंट की, है ना। हम किसी म्यूजिशियन को रखते हैं वाद्य यंत्र बजाने के लिए, तो उसके अंदर क्वालिटी रहती है, तो एक उसको एक विशेष तौर पे काम दिया जाता है। आप घर का मकान बनाएंगे तो वो आपसे 500 रुपए दिन लेगा लेबर, लेकिन आप कोई घर में 1 घंटे का प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम में किसी म्यूजिशियन को बुलाएंगे तो वो 5000 रुपए लेगा। अरे भाई क्यों? वो 12 घंटे काम कर रहा है, उसका 500, और ये 1 घंटे बजा रहा है, इसका 5000। बोले उसके अंदर क्या है? विशेषता। क्या है? विशेषता। ऐसे ही हमारे जीव द्रव्य में अन्य सामान्य गुण तो ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन इसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, अनंत वीर है, ये गुणों से यह संपन्न है। इसलिए हमें इसकी महिमा आनी चाहिए। इसकी जो विशेष है उसकी महिमा आनी चाहिए। हमारा बायोडाटा रहता ना, बायोडाटा शादी वाला नहीं, हाँ वो भी एक विशेषता का गुण है, लेकिन जब आप किसी जॉब में अपना बायोडाटा लेके जाते हो तो क्या लिखते हो? हमें रसगुल्ला पसंद है, हमें कबड्डी पसंद है, और क्या हमें उधर पूछ रहे हैं एजुकेशन, हमें पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, ऐसा लिखते हो क्या? नहीं। जब हम बायोडाटा देते हैं ना, करिकुलम देते हैं ना, तो उसमें क्या लिखते हैं हम? अपनी विशेषताएं। क्या देखते हैं? विशेषता, जिससे मैं पहचाना जाऊं। तो ऐसा ही हमारा यह जीव द्रव्य हमारे इस चैतन्यत्व स्वभावी ज्ञान दर्शन गुण से पहचाना जाता है। इसकी हमारे लिए महिमा आनी चाहिए। अब दूसरी बात, पुद्गल द्रव्य, स्पर्शन, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति, ठीक है ना, ये पुद्गल में पाई जाती है। अब देखना मैं क्या कहने वाला हूं। पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल मतलब जो संसार में हमें नेत्र से दिखाई देता है वह सारा, जो संसार में हमें छूने से समझ में आता है वो सारा, जो संसार में हमें जिह्वा पर रखने से समझ में आता है वो सारा, और जो हमें कर्णेंद्रिय से समझ में आता है, शब्द जो दिखाई नहीं देते वो सारे। कुछ बचा? वो सारे क्या हैं? वो क्या है सारे? वो क्या है सारे? अभिजीत, तुमने मेरे से कुछ बोला और तुम्हारे शब्द मेरे कान में आए, या मेरे शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? पुद्गल। क्या है ये? पुद्गल। इनको आप जीवात्मा मत समझ लेना। पंडित जी के शब्द हमें ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए यह ज्ञान के स्वभाव में डालो, जीव के स्वभाव में डालो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि संसार के सारे वर्ड, अक्षर लिखने में भी पुद्गल हैं और सुनने में भी पुद्गल है बाबूजी। और पुद्गल जीव का स्वभाव कभी बना नहीं, तो आपने कभी कोई आवाज सुनी नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो क्या है? ज्ञान दर्शन। क्या है स्वभाव? सुनना स्वभाव नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? सुनना स्वभाव नहीं है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है। अरे हाँ, जैसे हमारे नेत्रों से अनंत अनंत द्रव्य आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, तो क्या हम हर एक द्रव्य पर ध्यान देते हैं? ऐसे ही ज्ञाता दृष्टा हमारे लिए रहना है, क्योंकि जीव में कभी ममत्वपना नहीं है। ऐसे शब्द आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे शब्द आते हैं और चले जाते हैं, तो वो भी क्या है? पुद्गल। अब देखो एक चीज और मैं बता रहा हूं मैं आपके लिए। पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये गुण पाए जाते हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है? कौन बताएगा? पुद्गल में स्पर्शन, रस, घ्राण ये सब पाए जाते हैं, तो हमें इससे क्या पता चलता है? हा? अरे हमें इससे द्रव्य पता चलता है कि ये क्या है? ये क्या है? ये द्रव्य है, ये वस्तु है, इसका एक अस्तित्व है। अरे जब इसमें स्पर्श नहीं रहेगा तो आप कैसे उसको छू के पता करोगे कि ये कुशन है?
जब उसमें कोई रस नहीं होगा तो मुझे ये बताओ कैसे पता चलेगा कि वो शक्कर मीठी है? जब उसमें कोई सुगंध नहीं है तो फूल सूंघ के कैसे पता चलोगे कि ये पुष्प है? बताओ कैसे? तो हमें इन पांच से स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये जो इसमें भेद बताए हैं, स्पर्शन रस गंध वर्ण और क्रियावती शक्ति से पता चलता है कि ये क्या है? क्या है? पुद्गल है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पुद्गल है। और पुद्गल कभी आत्मा का स्वभाव नहीं रहा। अब ये देख लो कि आप शरीर से जो जो क्रिया करते हो, इवन शरीर से टच करने वाली और इवन शरीर को हिष्ट पुष्ट करने वाली सारी क्रियाएं पुद्गल की क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं जड़ की क्रियाएं हैं। और हमारा उद्देश्य मोक्ष मार्ग का है और उस मोक्ष मार्ग में पुद्गल का कोई काम नहीं है। तो बताओ 24 घंटे हम क्या करते हैं? बाबू जी कुछ आया समझ में मैं क्या कहने वाला हूं? देखो, जिसमें स्पर्शन रस गंध वर्ण पाया जाए उस पुद्गल से हम पुद्गल को पुद्गल मानते हैं। लेकिन यह जीव मूर्ख इतना है कि स्पर्श रस गंध वर्ण जान के उस पुद्गल को जीव आत्मा मानता है कि यही मेरा स्वभाव है। यह सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता है संसार की, परिभ्रमण की, 84 लाख योनियों की, बार बार जीवन मरण करके स्त्री पुत्र नपुंसक त्रयंच एक इंद्रिय दो इंद्रिय होने की। यह सबसे बड़ी भूल है। हमें द्रव्य मिले थे, हमें पुद्गल परमाणु ये सब दिखाई दिए थे, ये दिखाई देने के लिए थे कि उसका स्वभाव समझ के उनको दूर करें और अपने ज्ञान दर्शन सुख चैतन्य स्वभावी भगवान की ओर खोजें। लेकिन यह मूर्ख परमात्मा उन शरीर के पुद्गल आदि में लग गया और पूरा जीवन, बताओ बाबू अभिजीत कितने साल के हो गए? 28 साल का जीवन व्यतीत चला गया। बाबूजी कितने साल के हो गए? 60 साल का जीवन चला गया। बताओ भैया आप कितने साल के हो गए? 38 के जीवन चला गया। सभी अपनी अपनी उम्र लगा लेना कि हमारा कितना कितना जीवन चला गया। और सोचो अगर तुम्हारी आगे के जीवन की गारंटी हो 25, 50 साल, 100 साल की, तो वो भी लगा लेना, लेकिन वो आने वाली पता होने वाली नहीं है। बस समझना क्या है कि पुद्गल पुद्गल है, वह द्रव्य है, उसका कार्य है मुझे जानना, उसका कार्य है मुझे देखना, उसका कार्य है मुझे जानना। लेकिन वह जो ज्ञान दर्शन और जानने की शक्ति है वह मेरा स्वभाव है। बस इतनी सी तो क्रिया है। ऐसा चुटकियों का काम है भाई, इसमें ज्यादा ये हम जो सीढ़ी चढ़ते हैं वो डर लगता है, सीढ़ी चढ़ने से भी कम काम है। जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार और ये कछु जाकी जिनवाणी यही को विस्तार, बस इतना काम। तो कहा विशेष गुण धर्म द्रव्य में क्या बोले? गति हेतु। कल मैंने बताया था कि जो हमें गमन करने में सहायक हो। और अगर हमने यह बात मान ली कि जो द्रव्य गमन करने में सहायक रहता है उसमें मैं किसी भी वस्तु को चला सकता नहीं, मैं परिवार नहीं चला सकता। भैया आपकी दुकान है, दुकान तो चला सकते हो, रोटी तो बना सकते हो, आप खीर तो बना सकते हो, है ना? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि बनाने का काम, इधर से उधर ले जाने का काम, चलने चलाने का काम धर्म द्रव्य का है। और हम क्या हैं? हम कठपुतली मात्र हैं, जिस कठपुतली में स्पर्श रस गंध वर्ण है और हमारा आत्म स्वभाव इससे पृथक है। एक बार अपने इस आत्म स्वभाव को इस पुद्गल रूपी कठपुतली से अलग करके तो देखो, तो संसार चले या रुके तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा स्वभाव उससे बिल्कुल जस्ट विपरीत हो जाए। और रोकने का काम कौन कर रहा है? अधर्म द्रव्य। बताओ, ग्राहक चला गया, ग्राहक सामान लेके नहीं गया, या ग्राहक ज्यादा देर रुक गया, है ना? अरे वो क्या कर गया? क्या कहते? दिमाग खा गया। क्या बोलिए? ज्यादा खा गया, लिया कुछ भी नहीं, दिमाग खा गया। किसने? उसने अपने स्वभाव से रोका। अरे उसको अधर्म द्रव्य ने रोक रखा था। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक न्याय आता है, तात्कालिक न्यायवत। अभी हुआ था मेरे साथ परसों नरसों, तात्कालिक न्याय, काकतालिक न्याय। कि आप चैत्यालय जी से बाहर निकले और डेली 10 बजे 10:30 पे प्रवचन खत्म होते थे,
उस दिन 11:15 पे हुए, और आप 10 दिन में कभी एक दिन आते थे, उसी दिन आ गए और आके 11:15 पर निकले, और आप सामने से एक बाइक आ रही थी और बाइक आके वह रुकी और आप 1 मिनट के लिए ठहरे। ऊपर लगा हुआ था तार बिजली का और 2 तार जा रहे थे और तार के ऊपर 2 कबूतर बैठे थे, और तभी के 2 कबूतर को आया प्रेशर और उन्होंने कर दिया स्वाहा। अब बताओ, मेरे ही ऊपर करना था, इंतजार कर रहे थे 10 दिन का, इंतजार कर रहे थे मेरे आने का। बताओ कैसे हुआ ये? उन्होंने जाना आपको, उनका कोई संबंध आपसे, कैसे हुआ? बोले ये तो अधर्म द्रव्य का काम है, आपको चलाया और उनको रोका। हमने क्या कर लिया? बोले हमने केवल अपने अंतरंग में सहजता धारण की। क्या धारण की? क्या धारण की? बताओ, धारण करते हो कि नहीं? है? चुपचाप जाओगे, बिना बताए किसी से बात भी नहीं करोगे और घर जाके धो लोगे। और कभी आपके खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, कभी आपके खाने में मिर्ची कम हो जाती है, कभी आपके ग्राहक आपसे रूठ के चले जाते हैं, कभी आपका कर्मचारी आपसे रूठ के चला जाता है। तब हमारे परिणामों को क्या हो जाता है? वहां पर हमारे लिए यह न्याय नहीं दिखता, वहां पर हमारे विचार ऐसे नहीं आते कि जैसे उस कबूतर ने पोटी की, हम उससे कुछ नहीं कर पाए तो हम इधर भी अपने अंतरंग में शांत और सौम्य भाव धारण करके चुपचाप भोजन कर लें। चुपचाप ग्राहक की तरह चला गया तो अपने अंतरंग में सांत्वना धारण कर लें। अरे ये कार्य नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरे उस हमारे अंतरंग में नहीं था तो नहीं हुआ, भविष्य में कब जब जैसा ज्ञान पकेगा तो दृष्टि में आ जाएगा। ऐसी सांत्वना हमारे इन छोटे छोटे कामों में क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अधर्म द्रव्य को नहीं समझते, हम धर्म द्रव्य को नहीं समझते, हम केवल क्या समझते हैं? पुद्गल द्रव्य को। बस पुद्गल द्रव्य में कर्तापने को समझते हैं। यह हमारी गलती। ये हमारे जो 6 द्रव्य, ये 6 द्रव्य ऐसे ही 6 द्रव्य नहीं है। ये 6 द्रव्यों पे आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं कि अगर ग्रंथ प्रारंभ हो गया ना तो 10-20 साल तक खत्म ना हो, इतना अगाध श्रद्धा है 6 द्रव्यों के अंदर। और ये आकाश, प्रत्येक समय हम अपने आप को फूले नहीं समाते हैं। तो कहते हैं अवगाहन हेतुत्व इत्यादि, कि जो हमारे लिए जगह देता है, इत्यादि सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। एक केवल आकाश द्रव्य में जगह देने का काम है। ये विशेषता है, ये विशेषता है उसके अंदर। और हम सभी को जगह देते रहते हैं, परीक्षा में, घर में, दुकान पर, हर जगह देते रहते हैं। हम थे तो तुम थे, हम नहीं होते तो तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ऐसी बातें करते हैं, जबकि काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? चलो, मुझे यहां चैत्यालय में जगह किसने दी? बाबूजी। हमारा निमित्त यहां पे आपके साथ स्वाध्याय करने का कैसे बना? बताओ कैसे बना? आप लोगों के उपादानगत योग्यता की शक्ति इतनी कि निमित्त के रूप में हमारे अंतरंग में ऐसे भाव प्रबल होने पड़े, और भाव प्रबल होने के कारण हमारे अंतरंग में भी, अंतरंग में ऐसी होनहार भवितव्यता की शक्ति जगी कि हमें यहां पर स्वाध्याय करना है। तो ये केवल एक व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं है, एक व्यक्ति की भवितव्यता नहीं है, हम सभी की भवितव्यता है कि आज इस समय 9:30 बजे हम चैत्यालय जी में स्वाध्याय कर रहे हैं। बिल्कुल सबकी भावनाएं जुड़ी। तो कहते हैं कि जो आकाश द्रव्य है उसने हमारे लिए इस चैत्यालय जी में जगह दी। अब आता है काल द्रव्य। बताया था मैंने, परिणमन हेतुत्व, समय का परिवर्तन होना सो काल द्रव्य है। कोई नहीं चाहता बूढ़ा होना, सब चाहते हैं कि हमारे बचपन के दिन याद आ जाएं, लेकिन जब पढ़ाई का समय हो ना पंडित जी, बस वो समय ना आए पढ़ाई वाला, लेकिन खेल कूद वाला समय अभी आ जाए। हा? हम कभी कभी अपने हॉस्टल की ना यादें करते हैं ना, याद आती है हमें टोटमल स्मारक की, तो हम सोचते हैं हम शाम को क्रिकेट खेलने जाते थे, हम आपस में बच्चे ऊधम करते थे, हम शरारत करते थे, हम कॉलेज जाते थे तो बस में ऊधम करते थे। तो एक दिन मेरी मैडम कहने लगी, कभी पढ़ाई भी याद आती है? अरे मैंने कहा हाँ यार, पढ़ाई तो मुझे याद आती नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी रहती है कि जो हमें अपना प्रयोजनभूत तत्व दिखता है, हमें याद भी उसी की आती है।
तो ऐसे ही अपने इस काल तत्व के परिणमन को जान के कोई किसी का करता धरता नहीं, एक जीव अपने स्वतः परिणमन से यह काल द्रव्य के कारण परिणमित होता है। तो जीव जन्मा है तो मरेगा, पर्याय धारण की है तो अस्तित्व उसका खत्म होके रहेगा और फिर नई पर्याय धारण कर लेगा। हम कुछ पर से पर्याय का अस्तित्व खत्म होगा, द्रव्य खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा हमें काल द्रव्य की स्वाधीनता विशेष गुण समझ में आता है कि ये जो परिणमन कर रहा है वह काल द्रव्य कर रहा है। आई बात समझ में? ऐसे हमारे 6 द्रव्य हैं। अब आने वाले 2 क्वेश्चन हम सिर्फ पढ़ते हैं, इनका अर्थ मैं समझा चुका हूं, ठीक है ना। देखो, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन शक्ति है, उसे जीव कहते हैं। हम कभी ज्ञाता दृष्टा भी कह देते हैं, हम कभी ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा भी कह देते हैं, हम कभी चैतन्य स्वभावी आत्मा भी कह देते हैं, कभी हम अलौकिक आनंद का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी कौन? मैं हूं, ऐसा भी बोल देते हैं। यह सब आत्मा के पर्यायवाची हैं, जिसको हम हर्षोल्लास पूर्वक अपने भाव की भींगिमा से भीगते हुए नए नए शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। वह सब क्या है? जीव है। क्या है वो? जीव है। अब पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये विशेष गुण हैं, उसे पुद्गल कहते हैं। आई बात समझ में? तो आज अपने 3 क्वेश्चन हुए। कल पुद्गल के कितने भेद हैं, एक नया चैप्टर चालू होगा, नई बात हमें समझने को मिलेगी, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ हम 6 द्रव्यों के कारण, 6 द्रव्यों के माध्यम से अपने अंतरंग में 6 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कर लें तो हम भेद विज्ञान पूर्वक भी भगवान आत्मा रूप परिपूर्ण बन सकते हैं। ऐसे भाव अपने अंतरंग में आएंगे। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी